प्रभु का भक्त कहता है मानव जीव को कैसा रहना चाहिए। बोले कोई भी पुत्र है, किसी पुत्र का पिता है, माता है, हमें नहीं कहते पुत्र को चाहो मत, संतान से ज्यादा तो किसी से प्रेम ही मत करो। दुनिया में संतान ही तो सब कुछ है, लेकिन संतान को समय के अनुसार डांटना भी हमारा परम कर्तव्य है। देखो संतान तो माता यशोदा की भी थी, संतान तो नंद बाबा की भी थी, और संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जन्म लेकर के माता यशोदा के दरवाजे आए। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण ने नटखटपन किया तो माता यशोदा ने ऑन द स्पॉट भगवान को डांटा। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखली से बांध दिया। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को कठोर से कठोर दंड देने का काम किया। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त डांटा। यानी कि माता यशोदा भागवत के माध्यम से कहना चाहती है कि चाहे पुत्र एक हो चाहे पुत्र अनेक हो, अगर पुत्र के जीवन का अगर आपको भविष्य सुरक्षित रखना है तो समय पर छोटी छोटी गलतियों पर भी उसको डांटना चाहिए, तभी वह पुत्र राम और कृष्ण की तरह हो सकता है, तभी हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। अब देखो साहब, धुंधकारी की परवरिश गड़बड़ है गई, किसी की बातों को नहीं माना, घर वालों की बातों को नहीं माना, माँ की परवरिश में कमी रह गई, बचपन में बच्चे को बिगाड़ दिया, और वही बालक आगे चल करके शराबी, जुआड़ी, नशाबाज, वेश्यावृत्ति करने वाला बन गया। वही बालक अपने जीवन को यथार्थ भाव से नहीं चला पाया। पिता ने रोका, पिता ने कहा बेटा ऐसा गलत मत करो, अरे तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, शराब मत पियो, शराब पियोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों की बेइज्जती होगी, आगे चल के आर्यावर्त सनातन पर बात आ जाएगी। पुत्र ने क्या किया, पिता से बोला अच्छा ये बात है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। धुंधकारी ने पिता की कॉलर को पकड़ा और पकड़ करके पिताजी की खूब पिटाई मारी। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, साहब इस पुत्र को मैंने बचपन से पाला, इसको पोसा, इसके लिए जंगल में मरने के लिए जा रहा था, मरना चाहता था, आज ये बड़ा हुआ, मैंने इसको सीख दी, और सीख देने के बाद इसने सीख की तो बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही मारने के लिए तैयार हो गया।